बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था और उसकी जितनी भी बेसिक्स थी वो सारी सीखी थी, समझी थी। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। सबसे पहले, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चंस गिवन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपके पास इस तरह की कोई पावर्स होती हैं। ठीक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। पावर तो आप पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और कंप्लीट ये जो फॉर्म होती है, कंप्लीट फॉर्म ये वाली, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। सही हो गया। उसके बाद आगे चलें तो आगे लिखा है एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको आपने किस में कन्वर्ट करने, रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड फिर आगे क्या लिखा है, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और इसको सिंप्लीफाई भी करें अगर ये क्या है, पॉसिबल है तो। ठीक हो गया जी। ओके जी, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर लिखते हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट है वो है 216 और होल की पावर क्या है जी, 2/3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर ये पॉसिबल है। अगर नहीं है तो बस आपका सोल्यूशन वहाँ तक ही एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको ये बताया था इससे पहले जो हमने प्रीवियस जो लेक्चर में जितनी भी एग्जांपल्स सीखी थी, इसकी जो बेसिक्स सीखी थी वो ये थी कि अगर आपके पास सपोज करें कि ऐसे लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो और अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हो, तो उसको आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, लेट्स सपोज यहाँ 1 लिखे। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आंसर आता है जी 1 की पावर, ये इसके बाद जो इंडेक्स लिखा है वो है 3, तो वो 1/3 आ जाएगा पावर में। सही हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने यहाँ पर इसको भी बनाना है। रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लिखें 216 एज इट इज़। ठीक हो गया। बाय जो 2/3 है उसकी जगह ऐसे एज इट इज़ 2 लिख दें। लिखने के बाद एक और ब्रैकेट डालें, स्क्वायर ब्रैकेट डाल लें, और बाय लिख दें 1/3। अब देखिए इसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, अगर मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक हो गया, तो दोबारा क्या आ जाएगा 2/3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो 1/3 है इसका क्या मतलब होता है, क्यूब रूट है। सही हो गया। 1/3 का क्या मतलब होता है, क्यूब रूट। जिस तरह यहाँ पर भी मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप इसको रेडिकल फॉर्म में आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। अंदर वाली जो वैल्यू है 216 वो एज इट इज़ आएगी और होल का स्केयर भी एज इट इज़, और जो 1/3 है वो इंडेक्स में ऐसे करके आप 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका सबसे पहले तो जो क्वेश्चन था ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, उसने ये कहा था कि आप इसको सिंगल जो इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन है उसमें कन्वर्ट कर दें, तो हमने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा था कि फर्दर इसको सॉल्व करें अगर ये पॉसिबल है तो यह यस ये पॉसिबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो फिर हम क्या करेंगे, 216 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है जी। तो 216 का एलसीएम यहाँ पे एक साइड पे ले लेते हैं, 216 लिखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो देखें 2 10 टाइम्स 20 होता है। ठीक हो गया। एक इधर कैरी जाएगा तो 2 8 टाइम्स 16 हो जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट फर्दर इसका अगर आप एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8। सिमिलरली 2 टाइम्स 4, एक इधर कैरी चला जाएगा, यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, 2 7 टाइम्स 14। ठीक हो गया। अब ये 27 3 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आता है, तो 3 9 टाइम्स 27। आगे करें इसको फर्दर तो 3 टाइम्स 9 एंड 3 1 टाइम्स 3। तो ये आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो आगे देखें, 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है और 3 जो है वो भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो आपने इस 216 की जगह इन फैक्टर्स को, इन वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस कर देने। तो आप, मैं थोड़ी सा ये रूट जो है वो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ ज़रा ज़्यादा हैं। अब देखिए इनको अंदर लिख लें आप, कैसे आएगा, 2 3 टाइम्स है तो आप इसको 2 की पावर 3 लिख दें, मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो भी 3 टाइम्स है तो आप 3 की पावर क्या लिख दें, 3 लिख दें। सही हो गया। और होल की पावर ये वाली जो 2 थी वो एज इट इज़ रहेगी, तो होल की पावर 2 यहाँ मेंशन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, बाहर जो आपके पास इंडेक्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये दोनों देखें 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, और होल की पावर दोनों की क्या है, एक ही है 2। तो आप इन दोनों को बाहर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 की पावर 6 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, वो भी 6 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। वैसे तो ये फर्दर आगे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बट जब अगर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेडिकल साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर ये है कि हम इसको सॉल्व नहीं करते, या एक और ये भी है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 3 बाहर आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास, या इसको ऐसे लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और होल की पावर 6, ठीक है, दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगी। और फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी √3 और 3 2 का क्या होता है 6, ठीक है, 6 की पावर 6। वैसे ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है बट मैं इसको आगे नहीं करूँगा। तो ये आप इसी को अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो कंसिडर करें, क्योंकि आपकी बुक अभी तक आई नहीं है और उसमें आंसर्स जो है मेंशन होते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज आपने लिखना है इसको रेडिकल फॉर्म में ही है। तो अब ये पॉसिबल तो है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में भी ना, ठीक है। 36 आई गेस आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में तो ये रेडिकल साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने आंसर को यहाँ तक ही रखें, इससे आगे सॉल्व ना करें, ठीक हो गया जी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है हमारे पास 29 होल की पावर 1/2। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए ये 1/2, अभी आपको मैंने ये एग्जांपल दी है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपके पास यहाँ पर एक्सपोनेंट है 1/2, इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट है। सिंपल यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दें और अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 29, ठीक हो गया। तो ये 2 यहाँ लिखे ना लिखे एक ही बात है, स्क्वायर रूट जो है इसी चीज़ को डिनोट करते हैं। 1/2 है यहाँ पर, 2 लिखने से और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ही इसका आंसर है 1/2 का, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आप, ठीक है। इसके नीचे लाइन लगा देते हैं ऐसे करके। तो ये आपका थर्ड पार्ट है जी 1 डिवाइडेड बाय 32 और होल की पावर है जी 1/5, सही हो गया। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो पावर देख लें वो क्या है जी 1/5, ठीक है। 1/5 मीन्स ये 5th रूट है। तो आप इसको जब आप रेडिकल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, ये जो 1/5 है ये 5 यहाँ पर इंडेक्स में आ जाएगा और अंदर जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं 1/32 जो रेडिकेंड है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया। अब 1/32 इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये ऐसे आ जाएगा 5 1 डिवाइडेड बाई 32 को यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 32, ठीक है। 2 1 टाइम्स 2, एक इधर कैरी चला जाएगा, सही है जी। ये बन जाएगा 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 एंड 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस। तो ये आ जाता है जी 2 की पावर 5, ठीक है। यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे तो अगर रेडिकल साइन में रहना तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, बट अगर एक स्टेप और करते हैं, मैं वैसे करके बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए 5 था रेडिकल, सॉरी ये इंडेक्स में क्या था 5 था। तो इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1/2 की पावर 5 होल की पावर 5, ठीक है। तो एक स्टेप और कर देते हैं, 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 और होल की पावर जो है ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ 1/5 आता है, यहाँ भी 1/5 आएगा और यहाँ भी 1/5 आएगा, ठीक है, पावर में। तो अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाते हैं और लास्ट में जो ये ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है 1 की पावर 1/5, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब आपने ये देखना है, अब आपकी बुक आएगी तो फिर वहाँ पर मैं एक्यूरेट बता सकता हूँ। वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर ये बनता है, ठीक है। बट जब बुक आएगी अगर उसमें आंसर उन्होंने फर्दर रेडिकल साइन को रिमूव कर दिया तो फिर आंसर आपका ये होगा। तो बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आपने करने हैं, ठीक है। बट अभी आप जो है इन क्वेश्चंस को यहाँ तक ही करें, रेडिकल साइन के तक ही रहें, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में ना यही मेंशन है कि आपने इसको रेडिकल फॉर्म तक ही रखना है, ठीक है। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो फिर वो रेडिकल साइन रिमूव हो जाता है। तो यहाँ तक ही अपना क्वेश्चन रखें, बाकी बुक्स आएंगी तो फिर देख लेते हैं क्या करना है, ठीक हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। फिर आगे चलें तो थर्ड के बाद है जी फोर्थ क्वेश्चन 216 - 2/3, ओके जी। तो यहाँ इसके नीचे लिख लेते हैं जी, पहले यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन और इधर आ जाएगा जी 216 और होल की पावर क्या आ जाएगा -2/3। तो अब इस क्वेश्चन में देखें आपके पास जो पावर है वो है नेगेटिव। तो मैंने आपको पहले पावर रूल बताया था, जिसमें पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी जी पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये जो ऊपर वाला 216 होल की पावर 2/3 यहाँ पे था, ये वाला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन है 216 होल की पावर 2/3। तो हमने बिल्कुल वैसे ही करना है, या बेशक उसी को कॉपी पेस्ट करके दोबारा लिख दें।
नहीं तो आपकी चले प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 216 होल की पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2, और फिर दोबारा एक स्क्वायर ब्रैकेट डालें और बाय लिखें 1/3। अब देखिए ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होते हैं तो दोबारा वही 2/3 आ जाता है। इट मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय अगेन हम लिखेंगे 216 होल की पावर 2 ही लिखेंगे और ऊपर डाल देंगे जी इसके रूट ऐसे करके, और ये जो 1/3 है अब ये कहाँ आ जाएगा जी, रेडिकल साइन के बाहर, ठीक है, इंडेक्स में। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसी के आगे मैं कर लेता हूँ। हमने ये किया था पहले तो 1 एज इट इज़, नीचे 3 इंडेक्स में, ओके। अंदर जो 216 है इसका हमने क्या किया था जी, एलसीएम किया था। तो एलसीएम अगर हम लें तो वो आता है जी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और होल का स्क्वायर आ जाता है। तो फर्दर आगे इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय इंडेक्स में अगेन 3 आएगा। फिर अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 3 और बाय 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 और ये वाला 3 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और स्टेप बस आखिरी वाला कर लेते हैं, वो ये है कि इंडेक्स में आपका 3 ही रहेगा और अंदर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो आप इसको होल पे लिख दें। और आखिरी स्टेप एक और भी रह गया, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर 3 इंडेक्स में अगेन, और अंदर क्या आ जाएगा 6 की पावर 6। वैसे अगर फर्दर भी सॉल्व करना चाहें तो हो सकता है, बट अगर करेंगे तो आपका रेडिकल साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने रिमूव करना नहीं है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है जी। सो अब आपके पास ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें आपके पास पावर अगेन जो है वो 1/3 है, तो इसको आप जो है स्क्वायर रूट की फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो 1/3 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूब रूट है ना, और अंदर जो आपके पास रेडिकेंड है वो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा जी बाय अगेन इंडेक्स में 3 आ जाएगा। और ये जो 1000 है या तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली आता होगा कि 10 का क्यूब जो है यानी कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है। अब अगर रेडिकल साइन तक आपने रहना है तो आंसर यहाँ तक ही होगा, ठीक है। बाकी अगर आपकी बुक जब आएगी तो फिर फर्दर मैं कुछ कह सकूंगा। तो बाकी अगर फर्दर अगर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी आप कर सकते हैं इसमें। तो वो ये होंगे कि 10 की पावर 3 एज इट इज़, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर दें तो 3 बाय आके 1/3 बन जाएगा, ठीक है जी। और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपको क्या आ जाएगा 10। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपका 5th पार्ट है। ओके जी, अब है आपके पास 6 पार्ट, ये है 1/39 और होल की पावर क्या है जी 1/2। 1/2 है तो 1/2 अगेन आप वैसे ही करेंगे, स्क्वायर रूट ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। 2 आप लिखें ना लिखें एक ही बात होती है, बाकी 3 4 5 6 कुछ भी हो वो आपने ज़रूर मेंशन करना होता है, ठीक है। और 1/39 अंदर एज इट इज़ आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, क्योंकि 39 तो किसी पे वो नहीं होता, टेबल पे नहीं आता, तो इसको आप ब्रेक कर नहीं सकते, तो हम इसको एक स्टेप और कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई √39, बस यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्योंकि √1 अगर आप सेपरेट करें तो √1 भी 1 के बराबर होता है, और √39 का रूट हम सेपरेट कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा जी, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके जी, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। अगेन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस उसका क्या नहीं कन्वर्स है, उसका उलट है। क्या कि अब ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए थे, आपने उनको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपको, ये किस फॉर्म में दिए हुए, रेडिकल फॉर्म में दिए हुए। अब आपने इनको किस में कन्वर्ट करना है जी, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई करना है अगेन अगर ये पॉसिबल है तो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी रेडिकल साइन के बाद इंडेक्स में 3 है, अंदर 5 है, और होल का क्या है जी, स्क्वायर है। यहाँ इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने। तो आप ये जो बाय 2 है ना, जो ऑलरेडी एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अभी आपने ना ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर रेडिकल साइन है, इसको आप क्या करें, रिमूव करें। 5 एज इट इज़ आ जाएगा। जब अंदर वाला रेडिकल साइन रिमूव होगा तो बाहर से जो इंडेक्स है वो क्या होगा, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 1/3, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर डालनी है जी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें, और ये वाला जो 2 था इसको एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस कर दें, सही है।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 5 की पावर 1/3 था, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले नंबर 2 के साथ। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, सिंपल कि ये 2 1 2, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है तो 2/3, ठीक है। तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। सही हो गया जी। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही होती है जिसमें एक बेस है और ये ऊपर पावर होती है एक्सपोनेंट में, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम करते हैं जी सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट है हमारे पास अगेन ऐसे ही है बिल्कुल, 4 इंडेक्स में और स्क्वायर रूट के अंदर 10 लिखा हुआ है, और बाहर जो पावर है एक्सपोनेंट पे वो है जी 8। अगेन आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले ना ये अंदर वाला रेडिकल साइन है इसको क्या करें, रिमूव करें, और बाहर जो 8 है इसको एज इट इज लिखा रहने दें एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो जब आप रेडिकल साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर, ये जो 4 इंडेक्स में लिखा था ये पावर में आ जाएगा ऐसे 1/4, और होल की पावर में आपका ये 8 एज इट इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 10 की पावर, या तो आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल दें ना डालें एक ही बात है खैर, तो यहाँ आ जाएगा 8/4, ठीक है। तो अगर ये सिंप्लीफाई वैसे हो सकता है, आप इसको कर दें, होता है ये 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 10 का स्क्वायर। सो अगर नेक्स्ट इसका अगर आप स्टेप करें तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। वैसे इसको यहाँ तक भी लिखेंगे तब भी ठीक है, सही हो गया। तो ये हमारा क्या है, दोनों रिक्वायर्ड आंसर हैं। ये हमारा पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3 को करते हैं। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट यहाँ पर ये जो माइनस दिया हुआ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो इस माइनस को आप बाहर एज इट इज लिखा रहने दें, आप अंदर इनको सॉल्व करें। तो देखिए रेडिकल साइन आपको दिया हुआ है जिस तरह वैसे था, ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 6 एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 3 इंडेक्स में लिखा है इसको हम क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे 1/3, ठीक है। और एक और ब्रैकेट डाल दें, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और उसमें आपके पास ये जो 6 था ये एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये माइनस फिर भी बाहर एज इट इज चलेगा, और अंदर आप क्या करेंगे 6, और ये 1 और 6 ये आपस में क्या हो रहे हैं जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6/3, ठीक है। और इसके बाद ये ब्रैकेट वैसे रिमूव भी कर दें, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कटिंग होती है तो कर दें, 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ तक भी लिखेंगे तब भी ठीक है, और ये बार माइनस भी लिखना है, अदरवाइज 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये भी लिखेंगे तब भी ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ओके जी, फोर्थ पार्ट है इसका जी, अगेन बिल्कुल वैसे ही है। अब इसमें क्या करेंगे, 6 एज इट इज़, और होल की पावर क्या आ जाएगी, होल की पावर जो है 1/3 आ जाएगी, क्योंकि इंडेक्स में क्या है 3 है, तो 1/3 आ जाएगी। और होल की पावर, ये जो पावर है आपके पास ये क्या आएगी, ये बाहर हम ऐसे 6 करके लिख देंगे, ठीक है। अगेन वही वाला क्वेश्चन है, जस्ट पॉजिटिव साइन के साथ है। तो इसको अब अगेन आप क्या करेंगे, 6 1 6 से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/3 आ जाएगा, और इनको कटिंग कर लेते हैं तो ये 3 2 टाइम्स 6 होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन ऐसे लिखें तब भी ठीक है, अदरवाइज 36 लिख दें तब भी ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी इसका हो गया। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट भी अगेन बिल्कुल जितने आपने पीछे पार्ट किए बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। माइनस एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस करेंगे, उसके बाद ये जो बाहर आपके पास स्क्वायर लिखा है इसको भी आप एज इट इज़ लिख दें। अंदर जो आपके पास रेडिकल साइन है इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के बाद क्या होगा जी, मैंने दोनों ब्रैकेट्स ओपन ही डाल दिए, खैर गुजारा करें। ये 3 है, इसको आप जब इंडेक्स से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में माइनस फिर दोबारा बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 1 और 2 दोनों आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2/3, ठीक है, और ये माइनस भी साथ है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। फर्दर ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता, ना कटिंग होती है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, जो आपके पास ऊपर पावर में फ्रैक्शन है, इनकी कटिंग भी नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो बस ठीक है, यहाँ तक लिख दें, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये 6 पार्ट है इसका, ठीक है जी। इस 6 पार्ट में आप क्या करेंगे, अगेन ये माइनस पीछे एज इट इज प्लेस करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना पहले से बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर वाली डाल देता हूँ, और ये जो ऊपर 8 लिखा है इसको हम अगेन एज इट इज़ यहाँ बाहर लिख देंगे। फिलहाल हमने अंदर रेडिकल साइन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है जी। रेडिकल साइन को जब रिमूव करेंगे तो 10 अंदर एज इट इज आ जाएगा रेडिकेंड, और जो पावर है वो क्या आ जाएगी, ये 4 इंडेक्स में, ये पावर में ऐसे आ जाएगा 1/4। फिर नेक्स्ट स्टेप पे दोबारा माइनस पीछे एज इट इज आएगा। अब आपके पास क्या आ जाएगी जी, 10 की पावर, ये 8 और 1 मल्टीप्लाई होते हैं, 8/4 ऐसे आ जाएगा। फिर अगेन माइनस एज इट इज प्लेस करेंगे, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है,
तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। वैसे एक्यूरेट आंसर ये बनता है, बट इससे अगला स्टेप अगर एक और भी करें आप तो वो 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जितने भी स्क्वायर्स में आपने कन्वर्ट करें रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वैसे ये बनती है। बट आप ये देख लीजिएगा जब आपकी बुक आएगी तो फिर उसके बाद इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे कि अगर वहाँ पर यहाँ तक हुआ तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ तक करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स है वो सब के सब जो है हमने सॉल्व किए हैं। अब इनमें किसी किस्म का किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।